8 फरवरी को इलेक्शंस की तारीख आ चुकी है। हर पार्टी के हवाले से सोचा जा रहा है किसको टिकट देना है। इसी दौरान में एमक्यूएम की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह बात की है रात गए वर्कर कन्वेंशन में, और उन्होंने इशारा दिया है कि शायद एमक्यूएम बायकॉट तक ही चली जाए। उनका कहना था कि अगर एमक्यूएम ने हुकूमती मशीनरी और इंतखाबी अमल को सबटाज करते हुए देखने के बाद इत्तिहाद का मुजाहरा किया और एक बार फिर इंतखाबात का बायकॉट किया तो कराची वीरान नजर आएगा। अब इसकी क्या वजूहात हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं शायद टिकट की तकसीम के हवाले से इख्तलाफात हैं, कुछ दबाव है, फिर आरूज पर भी इतराज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी खदशात हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आमिर ज़िया साहब, ये अचानक एमक्यूएम का इस तरह कहना, ये तो फिर मजीद शुकूक व शुबहात आ जाते हैं इलेक्शंस पर। जी दुरुस्त फरमा रहे, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो बयान था वो खुद उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे, करीबी रफ़क़ा थे, उनके लिए भी ज़रा सा सरप्राइजिंग तौर पे आया था। फिर मेरी आज सुबह बात हुई उनके एक दो सीनियर लोगों से, तो उनका कहना यह है कि जनाब मुश्किलात तो यकीनन दरपेश हैं, लेकिन एक बात आप लिख लें कि चाहे कुछ भी सूरत हाल हो, चाहे हमें 6 सीटें मिल रही हों, 10 सीटें मिल रही हों, ज़्यादा मिल रही हों, हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। ये उनका वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदरूनी खाना जो भी गुफ्तगू हुई और जो भी कंसेंसस है वो ये है कि किसी भी सूरत में हमें बॉयकॉट की तरफ नहीं जाना, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो आपको इल्म में होगा कि ये एक तरह की नई एमक्यूएम है। नई एमक्यूएम इस तरह से कह रहा हूँ कि 2018 में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, आज आप देखते हैं कि इसमें जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब दोबारा आ गए हैं, इसमें जो है दोबारा से फारूक सार साहब मौजूद हैं, तो एक तरह का यूनाइटेड एमक्यूएम है ये, और उसके मुकाबले में ज़रा सी बेहतर सूरत हाल है। लेकिन इनका ये इत्तेहाद बाज़ सूरतों में थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर रहा है, जहाँ पर आपको पता होगा कि इन्होंने ख़वातीन की और जो माइनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें हैं उन पर तो अपने अरकान का जो है नुमाइंदे, उन कैंडिडेट्स, उनका तो ऐलान कर दिया है, लेकिन जो इनके कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो एक जनरल इलेक्शंस में लोग हैं उसका इंतजार बाकी है। उस पर भी उनका कहना ये कि जी 95% सीट्स पर हमारा कंसेंसस है, लेकिन कुछ सीट्स के ऊपर यकीनन जैसे गवर्नर सिंध हैं कामरान टिसोरी साहब, उनके बारे में बहुत सारे जो एमक्यूएम के पुराने लोग हैं वो इतने पुरजोश नहीं हैं। तो उनका कहना है कि कामरान टिसोरी साहब की तरफ से जो नाम आ रहे हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यकीनन हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर वही देखते हैं कि उस ज़ाविये के अंदर बाज़-औक़ात फारूक सार साहब जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। और आपको याद होगा कि मुस्तफ़ा इनकी जो है फारूक सार साहब की और कामरान टिसोरी साहब की माजी में भी बहुत कुर्बतें रही, और उसकी वजह से बाकायदा नाराज़गी हुई थी और फारूक सार साहब को एक हद तक चले गए थे कि पार्टी से नाराज़ होकर उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अलाइन है। तो ये जो एक तासुर आज कई अखबारात में बात रिपोर्ट हुई है कि जी गालिबन वो बॉयकॉट की तरफ चले जाए। अभी तक जो आज सुबह तक मेरी बात हुई है, उनके सीनियर लोगों से बात हुई है, दोज पीपल हु नो द डेवलपमेंट, उनका कहना है कि हम इस तरफ कम से कम नहीं जाएंगे। जी उस अच्छा आमिर ज़िया साहब, एक तो ये अपने इख्तलाफात अब सामने आ गए, अभी तो नून लीग से भी मामला तय करने थे, उसमें तो फिर और ज्यादा मुश्किल होगी कि कहां से नून लीग को एडजस्ट किया जाएगा या ये लोग कहां एडजस्ट हो पाएंगे। उसमें 2 नशिस्तों के ऊपर तो मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तकरीबन हो गई है। एक जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो नशिस्त है कि जिसपे मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश है कि इंतखाबात लड़ें। आज मेरे ख्याल में लेटर इन द इवनिंग या हो सकता है वो मीटिंग शुरू हो गई हो कि ये एक मीटिंग हो रही है एमक्यूएम के नुमाइंदों की और नून लीग के नुमाइंदों की, और उस पर वो अमीनुल हक साहब नुमाइंदगी करेंगे एमक्यूएम की, उनके साथ उनके एक दो और साथी होंगे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेमन साहब हैं नून लीग के जो नए सूबाई सदर हैं वो होंगे, निहाल हाशमी साहब होंगे, और गालिबन नाना शहूद साहब हैं, वो ये एक मीटिंग करेंगे। और उस मीटिंग के अंदर ये जो कहते हैं ना कि लूज एंड्स हैं उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना ही कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है उस नशिस्त पे से। और एक तरफ ये भी बड़ी ख्वाहिश है कि नून लीग, जिसके बारे में एक आम तासुर है कि जी पंजाब ही उसका महवर है और पंजाब ही में सेंट्रल पंजाब की वो एक जमात है, कोशिश ये की जा रही है कि जनाब दीगर मुल्क के जो सूबे हैं वहाँ से भी उसको कुछ ना कुछ नशिस्तें मिलें। तो कराची एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर उनकी ख्वाहिश है कि कम से कम 2-3 नशिस्तें ले सके। अब ले पाती एक बिल्कुल अलग सी एक बहस होगी। जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।